नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हंटर में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रोल ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी इन फ्लड कंट्रोल इन बिहार। ये क्वेश्चन अगर आप लोग को पता होगा कि ये 65th का मेंस में पूछा जा चुका है। देखिए, अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो अब क्वेश्चन आ रहा है ना, पहले से थोड़ा सा बदल गया है। क्या बदला है? पहले जो पूछता था ना, डायरेक्ट न्यूक्लियर एनर्जी, वेस्ट एनर्जी, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते थे। आप देखिए रोल ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, देखिए क्वेश्चन कितनी बदल गई है। आपका फ्लड नाम लिया है लेकिन पूछा है क्या? रोल ऑफ साइंस इन टेक्नोलॉजी। तो इसमें कुछ बच्चे क्या करते हैं कि फ्लड के बारे में पूरा मेंशन करते हैं, फ्लड ऐसे आया, फ्लड बिहार में ये हुआ है, फ्लड ऐसे हुआ, फ्लड ये हुआ, पूरा फ्लड। लेकिन फ्लड नाम लिया, पूछ रहा है रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसीलिए इसको ज़्यादा मेंशन करना है कि हम कैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रोल को यूज करके फ्लड कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप देखिए क्वेश्चन का ट्रेंड चेंज हो रहा है, इसीलिए आपको थोड़ा लिखने में थोड़ा सोच समझ के लिखना होगा अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ क्वेश्चन। पिछले वीडियो में हमने ज्योग्राफी का जब बनाया था तो उसमें एक वीडियो का चर्चा किया, तो वो जो कि डेविस साइकिल था। इस बार हम लोग जीएस का कर रहे हैं, जीएस पार्ट 2 का। ठीक है, तो अब आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और मैं एक बात और कहूँगा, जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब कर दें। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। ये चैनल बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, इसके लिए। ठीक है, हाँ, तो देखिए क्या है रोल ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी इन फ्लड कंट्रोल इन बिहार। अब देखिए इसको 3 भाग में बांटेंगे। एक है कि फ्लड आने के पहले, एक फ्लड के समय और एक फ्लड के बाद। ये तीनों स्थिति को जानेंगे कि तीनों स्थिति में कैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी रोल प्ले कर सकता है। उसके पहले आप जब इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो इंट्रोडक्शन जो है ना, आपको थोड़ा मजबूत होना चाहिए। अगर आपके पास कोई डाटा है, मान लीजिए वाटर बॉडी से कोई रिलेटेड अगर आपके पास डाटा है या कोई रिपोर्ट है, एनडीएमए का एक्ट का कोई रिपोर्ट है, तो उसको शुरुआत में डालें, वो सबसे अच्छा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अब फ्लड डाले तो आप अगर ये डाल देते हैं कि बिहार में 73% जो एरिया है लगभग फ्लड प्रोन एरिया है, तो ये थोड़ा एग्जामिनर पर अच्छा इम्पैक्ट डालेगा कि नहीं बंदा है फ्लड से, मतलब ये जुड़ा हुआ डाटा इसे पता है। तो आपको पता है ये नॉर्दर्न रीजन है, ये साउदर्न रीजन है। ठीक है, उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र। तो हमारे जो जनरली फ्लड आती है ना, इस रीजन में आती है। देखिए ये वाला रीजन आप जानते हो कि जब भी फ्लड आती है तो बेतिया, सहरसा, चंपारण, ये सब जो रीजन है ना, मधेपुरा, हालांकि यहाँ तक पूरे फ्लड आ जाते हैं, पानी से ये सब डूब जाती है, कटिहार तक ही में। तो आपको दिखाना है, आप अगर रीजन को मेंशन करेंगे ना क्वेश्चन में, तो वो बहुत ही फायदा करेगा, ताकि वो लगेगा ना वो बिहार से टच में है, क्योंकि बिहार क्वेश्चन में डाला हुआ है। ठीक है, तो हम पहले तो डाटा यूज कर लेंगे, उसके बाद बिफोर फ्लड की स्थिति दर्शाएंगे कि आगे फ्लड आता क्यों है, क्या फ्लड आने से पहले कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रोल निभा सकते हैं? हाँ, निभा सकते हैं। कैसे? देखिए हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी ना, हम जीपीएस का यूज करके, जीआईएस का यूज करके पता कर सकते हैं कि रिवर का कोर्स कैसे कैसे बदल रही है। मान लीजिए कोसी रिवर आई, ठीक है, पहले कहते थे इसको सौर ऑफ बिहार। तो कोसी रिवर का अगर मान जान गए कि ये कोर्स है, तो हमें पता चल गया, ऊपर से टेक्नोलॉजी से देख लिए तो कोर्स ऑफ रिवर हम जान गए कि इधर रीजन में। ठीक है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं बिफोर फ्लड, उसके अनुसार इस पर हम काम कर सकते हैं। इस पर साइंस टेक्नोलॉजी का रूल कर लिया। दूसरा क्या करेंगे? यूज ऑफ वेदर फोरकास्टिंग। जैसे इस बार बिहार में फ्लड आई थी, पता है बिहार में कहाँ फ्लड आई थी? पटना में। पूरी पटना डूब गई थी। यहाँ के बच्चे पटना खाली करके फिर से कहते हैं ना, जैसे अभी कोरोना में सब गांव की ओर लौटे थे ना, ये स्थिति वही हो गई थी कि सब पटना छोड़ के अपने गांव की ओर लौट गए थे। कंकड़बाग, हनुमान नगर, राजेंद्र नगर, सारी जगह पानी भर गए थे, सारे कॉलोनी में। इवन कि मुख्यमंत्री आवास तक चली गई थी। तो अगर हम वेदर फोरकास्टिंग टेक्नोलॉजी का यूज करते, प्रिडिक्शन ऑफ मानसून पता कर लेते कि पटना में इस दिन इतना बारिश, इतने सेंटीमीटर बारिश हो सकती है, इतने मिलीमीटर बारिश हो सकती है, तो हम उस पहले ही प्लान बना लेते, तो इससे हम बच सकते थे। तो इस पर भी साइंस टेक्नोलॉजी का रूल पटना में यूज कर सकते थे ना, समझ गए। तीसरा, बिल्ट डैम ऑन रिवर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जानते हैं। इस देखिए इस पर क्वेश्चन पे ना आप पार्टिकुलर डैम को मेंशन कीजिएगा कि अगर हम घाघरा रिवर पर बनाए तो कौन सा डैम, कोसी रिवर पर बनाए तो कौन सा डैम। तो इसको आप ना पार्टिकुलर डैम को याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगर वो करते हैं ना तो आपको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा। तो डैम बना रहे हैं तो डैम बनाने से ठीक है, कोर्स ऑफ रिवर को चेंज कर देंगे या फिर उसके मोड़ देंगे। तो ये सब पहले का स्टेप हम ले सकते हैं। लोकेशन ऑफ फ्लड वाटर, जब पानी आती है तो किस ओर बहती है पानी। ठीक है, अगर इसको हम पता कर लिए
तो भी हम फ्लड से बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं पानी आने के बाद ही। जैसे इसका एग्जांपल ले सकते हैं ना, अभी जो पानी आया था ना आपका मधेपुरा रीजन तरफ फैल गई थी, ठीक है, एक समय, इस बार की नहीं गए, पिछले की बात कर रहे हैं। तो एकाएक लगा था कि पानी इधर नहीं आएगी, लेकिन उधर पानी आ गई थी। तो अगर हमें पता रहता ना कि फ्लड वाटर इस रीजन में भी ऐसे आ सकती है, तो हम पहले से नियम मतलब कर लेते, अपना उपाय कर लेते हैं। आप तो ये हम बता दिए, फ्लड बिफोर, मार्क कोर्स ऑफ रिवर, यूज ऑफ वेदर फोरकास्टिंग, बिल्ड डैम ऑन रिवर, लोकेशन ऑफ फ्लड वाटर, ठीक है। अब आइए हम बात करते हैं ड्यूरिंग फ्लड, मतलब फ्लड जिस समय आया और अब चलिए जो हो गया सो हो गया, अब फ्लड आ चुका है तब हम क्या करेंगे, उस समय बचने के लिए क्या कोई साइंस टेक्नोलॉजी का रोल है? हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट तभी काम आती है, तभी हमें पता चलता है कि हम कितने संसाधन से हमारा देश लैस है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कितना हम यूज किए। एक्चुअल तो टेक्नोलॉजी तभी यूज होती है जब मान लीजिए क्या है कि इमीडिएट कुछ हो जाए आपके पास, उस समय कैसे आप कंट्रोल करते हैं, वही मैनेजमेंट है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। सबसे फेमस है, आपको याद होगा, NDRF टीम, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, ठीक है, ये 2005 में बनी थी, ठीक है। ये एक्चुअली रिक्रूटमेंट खुद से नहीं करती, ये अलग अलग फोर्स को लेती है, जैसे CRPF की 2 बटालियन ले ली, BSF की 3 बटालियन ले ली, इस तरह से करके ना NDRF टीम बनती है, ठीक है। ये बहुत बड़ा रोल निभाता है ड्यूरिंग फ्लड के समय। इसका सबसे एग्जाम्पल है पटना वाला, जिस समय आई थी ना, तो SDRF होता है, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, उसने लगभग हाथ उठा दिया था, भाई हमसे नहीं होगा। तो फिर NDRF टीम ने कमान संभाला था और NDRF टीम ने बेहतरीन रोल निभाया, जिसके कारण एकदम मिनिमम लॉस हुए। और इसके लिए यूज क्या किया रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, सबसे पहले तो उसने ड्रोन का यूज किया था, ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज हुआ था ड्यूरिंग द फ्लड में पटना में, ठीक है। ड्रोन से उन्होंने पता करवाया था जहाँ पानी से जैसे नहीं जा सकते, वहाँ पर देख के पता किया था कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ लोग ऐसे जगह फंसे हुए हैं कि जहाँ जरूरत है। तो उस समय ड्यूरिंग फ्लड में NDRF टीम की बेस्ट यूज हुई थी, ठीक है। दूसरा, सैटेलाइट इमेजनरी, सैटेलाइट के थ्रू हम पता कर सकते हैं किस किस रीजन में, किस किस कॉलोनी में वाटर तत्काल घुसा हुआ है, कहाँ पर फ्लड वाटर किस लेवल तक हुआ है, कहाँ कहीं कितने झुग्गी बस्ती डूब चुके हैं या कितना हुआ, ये सब हम सैटेलाइट से पता कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा, जीपीएस टेक्नोलॉजी का यूज कीजिए। जीपीएस के थ्रू आप बता सकते हैं, कहते हैं कैसे कोर्स ऑफ रिवर, कैसे कैसे पानी बढ़, ट्रैकिंग, जीपीएस के थ्रू हम ट्रैकिंग करते हैं, तो फ्लड वाटर को हम ट्रैक कर सकते हैं इसके थ्रू, ठीक है। GIS, किस लोकेशन में फ्लड आया है, इस टेक्नोलॉजी थ्रू हम फ्लड का वो बात कर सकते हैं। आपके NDRF टीम के बाद सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट हाइड्रोलिक पंप, जो कि इस बार ही यूज हुई थी, इसके लिए स्पेशली हाइड्रोलिक पंप मंगाया गया था, ठीक है। ये क्या करती है, आपके जैसे इस रीजन में पानी आया हुआ है, ठीक है, तो ये पानी को ना आपको खींच लेता है, जैसे इस रिवर से इस रीजन को पानी को खींच के किसी और रीजन में डालना है, ठीक है। ये तत्काल की जाती है, जहाँ पर मान लीजिए जिस कॉलोनी में पानी बहुत घुस गई है वहाँ पर नहीं हो सकती, तो हम इंतजार नहीं कर सकते कि पानी अपने से जाएगी धीरे धीरे 10 दिन में, ये पहले ज़माने में होता था। अब नेचर, चूंकि हम लोग आर्टिफिशियल युग में आ गए, कहते हैं ना मैन इन्वायरमेंट कॉन्फ्लिक्ट, एक तरह से फ्लड क्या है, मैन इन्वायरमेंट कॉन्फ्लिक्ट का ये तो देन है। तो ये हाइड्रोलिक पंप से हम क्या करते हैं, पानी को खींच के फिर हम दूसरी जगह करते हैं, जो कि एग्जाम्पल हम यूज किए थे इस बार। तो एग्जाम्पल के साथ आप डालिए, ठीक है। आप देखिए आफ्टर फ्लड, ठीक है, फ्लड तो हो गई, आफ्टर फ्लड आप क्या यूज कीजिएगा, कौन सा साइंस टेक्नोलॉजी। तो पहले तो पॉलिसी प्रोग्राम की इस पर चर्चा कीजिए। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 बना था, ठीक है। तो इस एक्ट के तहत हम पॉलिसी बनाते हैं कैसे कैसे फ्लड को कंट्रोल कर सकते हैं, कहीं जिस रीजन में फ्लड आ गया है उस रीजन में हम कैसे, तो उस रीजन में क्या करते हैं, जहाँ फ्लड आ जाए तो वहाँ पे इम्बार्टमेंट लगाते हैं। इम्बार्टमेंट समझते होंगे, जो लोग फ्लड रीजन के होंगे उत्तरी बिहार के, वो समझते होंगे, देखते होंगे कि बड़ा बड़ा पत्थर को जिससे रस्सी से बांध के या बोरा, सीमेंट का बोरा ना रिवर के किनारे रख जाता है ताकि कटाव ज़्यादा ना हो। तो ये इस पॉलिसी के तहत ये सब लाया गया था, ठीक है। फिर वाटर पॉलिसी एक्ट बनाई जाती है कि हम वाटर को कैसे मैनेज करें, कैसे कोर्स करें, कैसे रिवर को वाटर को यहाँ से वहाँ करना है मैनेजमेंट, क्योंकि हम बस्ती जो बना रहे हैं आजकल, जो अर्बन सेटलमेंट हो रही है ना, अर्बन सेटलमेंट फ्लड के लिए एक खतरनाक रीजन होता है। कभी कभी अर्बन फ्लड भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि अर्बन रीजन ना बहुत फ्लड प्रोन एरिया है, ठीक है। तीसरा देखिए, जोन ऑफ फ्लड प्रोन, जोनिंग करना है कि किस रीजन में फ्लड आती है, जैसे हम बताए हैं कि नॉर्दर्न रीजन में फ्लड आता है। अब इस पर साउदर्न रीजन की चर्चा बहुत ही कम होगी, क्योंकि यहाँ तो ड्राउट आती है, यहाँ तो सूखा आती है, जैसे गया रीजन हो गया, ये सूखा रीजन में हो गया, नवादा रीजन हो गया, ठीक है, औरंगाबाद रीजन हो गया, कैमूर हो गया, ये सब रीजन। अब चैनल इंप्रूवमेंट, चैनल आप बनाते हैं, देखिए जब
रिवर जा रही है ना, तो वहाँ पर हम चैनल करके रिवर के कोर्स ऑफ वाटर को ना इधर से, जिसको आप कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी, तो हम चैनल करके ना रिवर वाटर को करते हैं, वो बाद में आप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम इसके लिए उसके बाद और एक है ना, वर्ल्ड बैंक से हम इसको मतलब कि सपोर्ट लिए थे, उसको कहते हैं ना FMISH, फ्लड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, कि कहाँ कहाँ फ्लड आ सकता है, उसके लिए डोनेशन करना, कौन कौन सा साइंस टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, इस तरह से हम कर सकते हैं। तो ये दोस्तों हुआ रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आशा हुआ कि आप ये टॉपिक समझ गए होंगे। धन्यवाद।